हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम है डीएनए। डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो है हमारे पास डीऑक्साई राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो फुल फॉर्म है हमारे पास वो है डीऑक्साई राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ कि डीएनए की डिफिनेशन हमारे पास क्या है। डीएनए इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए जो है ये हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारे पास मौजूद होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारे पास मौजूद होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसके मुख्तलिफ काम होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि डीएनए के अंदर हमारे पास होता क्या है। डीएनए के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। अब आते हैं कि डीएनए हमारे पास बना किस चीज से है। ठीक है, डीएनए के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए का। ठीक है, डीएनए जो है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है डीएनए का। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है, शुगर मॉलिक्यूल मौजूद होता है। शुगर मॉलिक्यूल हमारे पास कौन कौन से है, डीऑक्साई राइबोस शुगर हमारे पास डीएनए के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद होता है। ठीक है, डीएनए के अंदर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद होता है, और इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजेनियस बेसिस भी मौजूद होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजेनियस बेसिस हमारे पास कौन कौन से है, एक है हमारे पास एडेनिन। ठीक है, सेकंड जो है वो है हमारे पास ग्वानिन। ठीक है, थर्ड जो है वो है हमारे पास साइटोसिन, और फोर्थ जो है वो है हमारे पास थायमीन। ठीक है, डीएनए के अंदर हमारे पास नाइट्रोजेनियस बेसिस भी मौजूद होते हैं। कौन कौन से है, एक है हमारे पास एडेनिन, सेकंड जो है वो है हमारे पास ग्वानिन, और थर्ड जो है वो है हमारे पास साइटोसिन, और फोर्थ जो है वो है हमारे पास थायमीन। ये फोर नाइट्रोजेनियस बेसिस हमारे पास मौजूद होते हैं डीएनए के अंदर। कौन कौन से है, न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है डीएनए का, और इसके अंदर हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल भी मौजूद होता है। शुगर मॉलिक्यूल हमारे पास डीऑक्साइराइबोस शुगर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद होता है डीएनए के अंदर। इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजेनियस बेसिस भी मौजूद होते हैं। नाइट्रोजेनियस बेसिस हमारे पास कौन कौन से है, एक है हमारे पास एडेनिन, सेकंड जो है वो है हमारे पास ग्वानिन, और थर्ड जो है वो है हमारे पास साइटोसिन, और फोर्थ जो है वो है हमारे पास थायमीन। ठीक है, ये नाइट्रोजेनियस बेसिस हमारे पास डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। अब आते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल की तरफ के डीएनए की जो स्ट्रक्चर होते हैं वो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने हमारे पास पेश किया है। लेट्स सी वाटसन एंड क्रिक मॉडल। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक था हमारे पास वाटसन और सेकंड जो था वो था हमारे पास क्रिक। ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने हमारे पास डीएनए की जो स्ट्रक्चर थी, जो हमारे पास मॉडल था डीएनए का, उन लोगों ने हमारे पास पेश किया। वाटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल को हमारे पास 1953 के अंदर इसको प्रेजेंट किया। ठीक है, प्रेजेंटेड इन 1953। 1953 के अंदर हमारे पास वाटसन एंड क्रिक ने हमारे पास डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो हमारे पास पेश किया। ठीक है, इन लोगों ने क्या कहा, वाटसन एंड क्रिक ने कहा कि हमारे पास जो डीएनए की स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। वाटसन एंड क्रिक ने कहा कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास डबल हेलिक्स यानी डबल स्ट्रैंड्स इसके होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है, और इसने कहा कि इसके अंदर हमारे पास बेसिस पेयर्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास बेसिस पेयर्स होते हैं। बेसिस पेयर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, इन लोगों ने कहा कि हमारे पास एडेनिन के सामने ये बेसिस पेयर जो है हमारे पास नाइट्रोजेनियस बेसिस है। ठीक है, इन लोगों ने कहा कि एडेनिन के सामने हमारे पास
हमेशा थायमीन मौजूद होता है। ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास दो स्ट्रैंड्स होते हैं, इसके अंदर हमारे पास फेयर्स मौजूद होते हैं। एडेनिन के सामने हमारे पास थायमीन मौजूद होता है और ग्वानिन के सामने हमारे पास साइटोसिन मौजूद होता है। ठीक है, एडेनिन के सामने हमारे पास थायमीन मौजूद होता है, जबकि ग्वानिन के सामने हमारे पास साइटोसिन मौजूद होता है। यानी कि इन मॉडल पर इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज इन लोगों को मिला 1962 के अंदर। ठीक है, इन लोगों ने हमारे पास डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो स्ट्रैंड है, जो डीएनए के जो हमारे पास मॉडल है, इन लोगों ने हमारे पास पेश किया। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। प्रेजेंटेड इन 1953 1953 के अंदर इन लोगों ने कहा कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बेसिस पेयर्स मौजूद होते हैं। बेसिस पेयर हमारे पास एडेनिन के सामने हमारे पास थायमीन मौजूद होता है, जबकि ग्वानिन के सामने हमारे पास साइटोसिन मौजूद होता है। ठीक है, और 1962 के अंदर इन लोगों को इस चीज पे नोबेल प्राइज मिला। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डीएनए की स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी मसला हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।